हो गया जी। सुदर्शन चक्र न्यूज यूट्यूब चैनल से मैं अभी शिवहर लोकसभा क्षेत्र रीगा विधानसभा क्षेत्र के बैरगनिया ग्रामीण मंडल भारतीय जनता पार्टी की मकर संक्रांति के अवसर पर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो रहा है। अब इस विषय पर सर अपना परिचय दीजिए जरा। श्याम चंद्र सिंह अमिताभ मेरा नाम है और इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारत में जैसे हर जगह भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अच्छा नेतृत्व कर रही है, 400 के पार पार्टी का लक्ष्य है और हम सब लोग जानते हैं कि पिछला बार हमारे पार्टी ने लक्ष्य दिया था 300 के पार, तो 300 के पार था तो हम 303 जीते थे। इस बार 400 के पार कहा गया है तो हमारा लक्ष्य है कि हम 450 जीते, 460 जीते और जितना इस लगभग 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और उससे पहले 5 साल अटल जी के नेतृत्व में जो बेमिसाल इस देश में जो काम हुआ है। अरे भाई एक समय इस देश में कहा जाता था कि इस भारत के जो भी संसाधन है उस पर पहला हक यहाँ के अल्पसंख्यकों का है और पहली बार मोदी जी आए तो आप सबने देखा ना कि 500 वर्षों से जिस अयोध्या के लिए राम मंदिर के आंदोलन के लिए हम लोग संघर्षरत थे, न जाने हमारे हजारों लाखों लोग कट गए, उसके लिए मर गए और हमारे आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया। कई बार लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया है तो मंदिर बन रहा है, आप लोग भी प्रश्न करते हैं तो आप लोग को भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले से निर्णय देना चाहती थी कि हिंदुओं का यह मंदिर है, हिंदुओं को दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना होता था कि अगर हम निर्णय देंगे तो दंगा हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो पहली बार मोदी जी ने कहा कि आपको जो निर्णय देना है दीजिए, हम पत्ता नहीं हिलने देंगे और ऐसा हुआ भी। इतना बड़ा निर्णय हुआ, एक पत्ता नहीं हिला। आज पूरे देश के सभी सनातनी, खास करके जो मुसलमान भाई भी हमारे जो है, जो राष्ट्रीय मुसलमान है, वो भी कहते हैं कि हमने अपना धर्म बदला है, हमने अपना पूर्वज नहीं बदला है, मेरे पूर्वज तो राम ही है, हम लोग भी उन्हीं के संतान हैं। और आज पूरा देश आज राममय है, राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 खत्म हो गया जिसके लिए हमारे मुखर्जी जी शहीद हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि पहली बार चांद्र पर हमारा ग्रह पहुंच गया, सूर्य में सूर्य पर हमारा ग्रह पहुंच गया। तो हम केवल धार्मिक क्षेत्र में ही प्रगति नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हम तकनीकी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी लगे हुए हैं, वहां भी पहुंच रहे हैं। और केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में भी नहीं है, समाज का जो सबसे जो निम्न वर्ग है, समाज का जो सबसे जो निम्न वर्ग है उसके लिए भी काम हो रहा है। जो समाज का जो अंत्योदय है, अंतिम वर्ग है, उसके लिए भी खाद्यान्न गारंटी योजना के तहत महीने भर उसको राशन फ्री में उसको दिया जा रहा है। फिर उतना ही जो किसान है, किसान के क्षेत्र में आपने देखा है ना कि पहली बार किसान को डीबीटी के माध्यम से, किसान सम्मान योजना के माध्यम से सीधे उसके खाते में हर 3 महीने पर 2000 रुपये जा रहा है। आज तक कभी किसी सरकार में होता था, पैसा लिया जाता था, लूटा जाता था, सीधे किसान के खाते में पैसा जा रहा है। फिर हमारे जो क्या कहते हैं महिला है, विधवा है या जो वृद्ध है, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने पेंशन जा रहा है। इस प्रकार से आप क्या कहते हैं शौचालय का, स्वच्छता का योजना है। इस प्रकार से एक सरकार का बेमिसाल कार्यक्रम है जिसके माध्यम से समाज का अब कोई तबका अछूता नहीं है। हम तो कहते हैं कोई व्यक्ति भले वंचित रह जाए, कोई परिवार ऐसा नहीं कह सकता है जिसको इस सरकार में किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। सबको किसी न किसी योजना के लाभ से जोड़ा गया है। पूरे देश में राष्ट्रीयता का भाव जग रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।